मेरा उम्मीद ये है कि आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा, सुबह सुबह पी रखी है क्या, माथा खाना आ गया है मेरा। जब यहाँ स्क्वायर फंक्शन निगेटिव से बड़ा है ही, तो फिर आप मुझे सोल्व करके परेशान क्यों कर रहे हो? क्या बच्चे की जान लोगे आप? हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कमलेश मैथ एजुकेशन। इस सेशन में मैं लेकर के आ गया हूं एक क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आपको एक से एक दमदार कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से लोग डिफाइंड है और कौन से लोग डिफाइंड नहीं है। अगर कोई लोग डिफाइंड है तो क्या हमेशा डिफाइंड है या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड है, हमें यह भी बताना है। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता रखा है कि कोई भी फंक्शन जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड माना जाता है, वही पॉइंट्स उस फंक्शन का डोमेन भी माना जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग इन क्वेश्चंस का डोमेन ही निकालने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है, इसमें ठेठ आईआईटी वाले कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, जो कि आईआईटी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस कंसेप्ट को देखना आप भी ना भूलें। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप में से किसी को इनइक्वालिटी सोल्व करने नहीं आती होगी। मुझे पता है कि आप में से बहुतों को इनइक्वालिटी सोल्व करने आती होगी, फिर भी मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर सी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको तकलीफ देगा। इसका मतलब यहाँ कि इनइक्वालिटी को सोल्व करने के अलावे भी कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है, और यही कमियां मोस्टली स्टूडेंट में पाई जाती है। और आईआईटी को तो यही कमियां पसंद है, और इसी कमियां के चलते आईआईटी आपकी काट लेता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि लॉग डिफाइंड कब होता है, तो लॉग को डिफाइंड होने का ये 3 कंडीशन होता है कि ये दोनों पास वाले नंबर पॉजिटिव होने चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। इन्हीं 3 कंडीशंस को हमें हर एक लॉग में यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने तीनों कंडीशन को यूज कर रखा है। जैसे कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और ये बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग 4 को इधर उछालेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा x² इज ग्रेटर देन -4। अब यहीं पर वो दमदार कंसेप्ट लगने वाली है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। तो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आप उसे समझ लीजिए। तो कंसेप्ट ये है कि जब भी मैथमेटिक्स में कोई इनइक्वालिटी हो, और अगर हम ये कंफर्म कर दें कि वो इनइक्वालिटी हर हाल में, हर सिचुएशन में सही रहेगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। उस इनइक्वालिटी को हम लोग सोल्व ही नहीं करते हैं। अगर मैं इस कंसेप्ट को अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेकर के बताऊं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक पड़ोसी जो सुबह लेट उठा हो, मान लीजिए 8 या 9 बजे, और आंखें मलते हुए आकर के आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई आज सूर्य किस दिशा से उगा था, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा उम्मीद ये है कि आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा, सुबह सुबह पी रखी है क्या, माथा खाना आ गया है मेरा। आपका ऐसा रिएक्शन हो सकता है, या आप उसे बेवकूफ़ बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि हम लोग उसे बेवकूफ़ क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसा कोई बात जो पूरी दुनिया को पता हो, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि सूरज का पूरब में निकलना ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं। ये तो सभी को पता ही होती है कि सूरज तो पूरब से ही निकलेगा, तो इसमें पूछने वाली कौन बात है। इसीलिए यही वजह है कि हम लोग उसे बेवकूफ़ बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसी गलतियां हम लोग मैथमेटिक्स में कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उतना अवेयर होते नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ पर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आया है x² ग्रेटर देन -4। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि x² बड़ा होना चाहिए -4 से। ये एक स्क्वायर फंक्शन है। तो स्क्वायर फंक्शन के बारे में एक बात समझ लीजिए कि स्क्वायर फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा होता है नॉन निगेटिव, यानी कि 0 और पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास या तो 0 है या तो पॉजिटिव है। अब ये इनइक्वालिटी इसमें रिड्यूस हो चुकी है कि क्या 0 और पॉजिटिव -4 से बड़ा होगा क्या। तो यहाँ पर 0 और पॉजिटिव ये बातें चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भाई मैं तो निगेटिव के पूरे खानदान से बड़ा हूँ, तो मैं -4 से बड़ा कैसे नहीं होऊंगा। इसका मतलब कि 0 और पॉजिटिव इस -4 से बड़ा होगा ही, वो भी कभी कभी नहीं, हमेशा। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो गई, तो इसे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, इसे हम लोग इग्नोर करेंगे। ऐसा समझिए कि यहाँ पर ग्रेटर देन -4 यहाँ पर है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन बच गया है x², और ये एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल हर जगह डिफाइन होती है। मतलब इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल नंबर। अगर आप गलती से भी इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी आपके सामने हाथ जोड़ लेगा और बोलेगा, क्या करना चाहते हैं सर? जब यहाँ स्क्वायर फंक्शन निगेटिव से बड़ा है ही, तो फिर आप मुझे सोल्व करके परेशान क्यों कर रहे हो? क्या बच्चे की जान लोगे आप?
अब मैं पूरी तरह से उम्मीद कर सकता हूँ कि इस कंसेप्ट को मैं आपके दिलों तक उतारने में सक्षम हो पाया हूँ। और यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है कि क्या 5 0 से बड़ा है? तो सबको पता है कि 5 तो 0 से बड़ा होता ही है। अच्छा, क्या कभी कभी या हमेशा? तो ये बातें हमेशा सही है कि 5 0 से बड़ा हमेशा होता है। तो इस कंडीशन को भी हम लोग इग्नोर करेंगे और हमारे पास ऐसा समझिए कि ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ 5 है। और 5 का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, ये भी एक तरह का पोलिनोमियल ही है, इसका मतलब ये भी हर जगह डिफाइन होता है। तो हम कहेंगे कि x बिलोंग टू रियल नंबर है। ये कंडीशन हमसे ये कह रहा है कि 5 1 के इक्वल नहीं होती है। तो ये ठीक ही तो कह रहा है कि 5 1 के इक्वल थोड़ी होती है, 5 तो 1 से बड़ा होता है। मतलब ये कंडीशन भी हमेशा सच है कि 5 1 के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब इग्नोर करने के बाद हमें फिर से मिलेगा x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि जब हमेशा सच बातें होती है तो उसका आंसर होता है x बिलोंग टू रियल नंबर। अब हम लोग को क्या करना है कि इन तीनों को लेना है इंटरसेक्शन, मतलब ये तीनों पार्टी कहाँ पर राजी हैं वही हम लोग का आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, मतलब कि तीनों ही रियल नंबर पर राजी हैं। तो इसका आंसर होगा फाइनली x बिलोंग टू रियल नंबर। और ये रहा इस लॉग के डिफाइन होने का आंसर, मतलब कि ये लोग पूरे रियल नंबर पर डिफाइन है, मतलब x का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर कि ये लोग अनडिफाइंड हो जाए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी पर हम लोग इसके बाद बात करेंगे। तो मैंने इस लॉग के लिए भी ये तीनों कंडीशन यहाँ पर लिख चुका हूँ, जिसमें कि सबसे पहला होगा कि ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर तीसरा कि ये बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो इस सेकंड वाले कंडीशन को तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर रखा हूँ, तो इसे हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी बचा मेरे पास एक ये और ये थर्ड वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो इस इनइक्वलिटी में ये खास बात है कि पहली बार हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुका है। तो यहाँ पर एक अनमोल बातें सुन लीजिए, अगर कभी भी मेरे पास क्वाड्रेटिक अगर आए तो हम लोग आंख बंद करके उसको फैक्टराइज करना शुरू नहीं कर देंगे। सबसे पहले हम लोग उसका डी निकालेंगे, और अगर कहीं डी निगेटिव आ गया तो हम लोग को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या समझिए, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर डी निगेटिव आए तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक का साइन पता कर सकते हैं, क्योंकि जब भी डी निगेटिव हो तो इस क्वाड्रेटिक का साइन वही होता है जो इसके लीडिंग कोफिशिएंट का साइन होता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो जब मैंने इसका डी निकाला तो मेरे पास आया -3, मतलब ये डी आ चुका है निगेटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक का साइन वही होगा जो इसके लीडिंग कोफिशिएंट का साइन होगा। और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट का साइन देखिए हमारे पास है प्लस, लीडिंग कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का साइन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके लीडिंग कोफिशिएंट का साइन प्लस था। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो चुका है कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। तो क्या पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है क्या? तो पॉजिटिव 0 से तो हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब इस इनइक्वलिटी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब कि हमें इस इनइक्वलिटी को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझिए कि यहाँ ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। और ये देख सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल डिफाइन होता है हर एक रियल नंबर पर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका x का वैल्यू आएगा रियल नंबर। जब ये क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट को मिल जाती है तो उसकी सांसें अटकने लगती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं इसके बाद इसको सोल्व कैसे करूं, क्योंकि वो फैक्टराइज करने में लगा रहता है। उम्मीद करता हूं आपको इस कंसेप्ट में भी मजा आया होगा। अब अगर इस कंडीशन की बात करूं तो जब मैं 4 को इधर लेकर आऊंगा तो मुझे मिलेगा x² नॉट इक्वल टू -3, और स्क्वायर फंक्शन का मतलब है कि इसका आउटपुट हो सकता है 0 और पॉजिटिव, क्योंकि इसका औकात ही है 0 पॉजिटिव देने का। और यहाँ हुआ कि 0 और पॉजिटिव इक्वल नहीं होगा निगेटिव के, तो ये बातें तो सच हो चुकी है कि पॉजिटिव हो या 0 हो वो निगेटिव के इक्वल कैसे हो सकती है, मतलब कि ये सच कह रहा है, और ये बातें हमेशा के लिए भी सच है। इसका मतलब हम इसको इग्नोर कर देंगे, इस कंडीशन के बारे में सोचेंगे नहीं, और डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि जिस दिन इसे हम लोग इग्नोर करेंगे उस दिन मेरे पास बचेगा स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का मतलब होता है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हर जगह डिफाइन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल नंबर। जिस दिन हम लोग इन तीनों का लेंगे इंटरसेक्शन, मेरे पास आंसर मिलेगा x बिलोंग टू रियल नंबर। और इस लॉग के लिए भी डिफाइंड पॉइंट हुआ ऑल रियल नंबर। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है कि log 6 to base 5, हमें ये बताना है कि ये log कब डिफाइन है। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले लेक्चर में भी करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को और बूस्टअप करना चाहता हूँ। अगर हम लोग इसके तीनों कंडीशन की बात करूँ तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कंडीशन तो हमेशा सही रहने वाली है, क्योंकि ये कंडीशन हमसे ये पूछ रही है कि 6 0 से कब बड़ी होती है। तो 6 0 से तो हमेशा ही बड़ी होती है, तो इसका मतलब जब हमेशा लग गया यहाँ पर वर्ड
तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे हम लोग इग्नोर करेंगे और यहाँ पर सिर्फ बचा 6 और 6 होता है कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन हर जगह डिफाइन होता है। हर जगह डिफाइन होने का मतलब कि x बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका आंसर होगा x बिलोंग टू रियल नंबर। सेम इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर और सेम इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे हम लोग x बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ भी 5 1 के इक्वल नहीं होती है और ये कंडीशन हमेशा के लिए सच है कि 5 1 के इक्वल कभी भी नहीं होगी। जिस दिन हम लोग इन तीनों का लेंगे इंटरसेक्शन, हमारे पास आएगा आंसर x बिलोंग टू रियल नंबर और ये रहा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब कि ये लोग हमेशा डिफाइन होता है, वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिफाइंड बोल चुके हैं। अब चलिए फाइनली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है log x माइनस 2। देखिए यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ ऑटोमेटिक बेस में 10 है। तो अगर हम इस कंडीशन को लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, जिसमें देख सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन तो हमेशा सही है। इसका मतलब कि यहाँ पर होगा x बिलोंग टू रियल नंबर। इसे अगर सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि वैसा नंबर जो 2 से बड़ा हो, तो नंबर लाइन पर 2 से बड़े नंबर किधर मिलते हैं? नंबर लाइन पर 2 से बड़े नंबर हमेशा उसके राइट पे मिलते हैं, तो हमें इसके राइट पे जाना पड़ेगा अप टू इन्फिनिटी। लेकिन 2 पर टच नहीं है, 2 पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमें को लगाना पड़ेगा 2 पर हेलमेट, ताकि हमें याद रहे कि 2 को टच नहीं करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों तो हर जगह राजी हैं, हर जगह मतलब कि पूरे रियल नंबर पर। तो ये कह सकते हैं कि इसके लिए आएगा कि पूरा राजी है और इसके लिए भी आएगा कि ये भी पूरा राजी है। तो यहाँ पर ये देखना है कि किस पोर्शन में तीनों स्प्रिंग मिल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि 2 के आगे हर जगह स्प्रिंग है, तो इसका मतलब आंसर होगा x बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर होगा ओपन ब्रैकेट, क्लोज नहीं, क्योंकि 2 को टच नहीं करना है। और यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। 2 और इन्फिनिटी के बीच के पॉइंट पर ये लोग डिफाइन माना जाएगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पर बात करें तो उसके लिए भी हमने तीनों कंडीशन को लिख रखा है। अगर हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो मिलेगा x ग्रेटर देन 3 और इसे सोल्व करेंगे तो मिलेगा x ग्रेटर देन 4 और जब इसे सोल्व किया तो हमें मिला x नॉट इक्वल टू 5। तीनों को अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? देखिए यहाँ कह रहा है कि हमें 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा कहाँ मिलेगा? 3 से बड़ा मिलेगा 3 के राइट साइड में, तो इसका मतलब कि इसके आगे जाना पड़ेगा अप टू इन्फिनिटी तक और यहाँ पर हेलमेट, क्योंकि 3 को टच नहीं करना है। ये कह रहा है कि हमें 4 के आगे जाना है, तो 4 अगर कहीं यहाँ होगा तो इसके ऊपर भी हेलमेट लगेगा, लेकिन इसके आगे जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग राजी हैं 4 के आगे, लेकिन ये कंडीशन कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आऊँगा। तो क्या 5 हमारे ग्रुप में आ रहा था क्या? तो 5 कहीं इधर होगा और ज़रूर ये मेरे ग्रुप में आ रहा था, तो मतलब इसे हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं 5 को हमें नहीं लेना है, 5 हटेगा। तो आंसर तो ज़रूर होगा कि 4 से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें से एक सिंगलटन 0.5 को हटा देना है। और ये रहा इस लॉग के डिफाइंड होने का कंडीशन। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि मैं इन क्वेश्चंस में लगने वाले कंसेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको मेरा ये धमाकेदार कंसेप्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को और भी नीडी स्टूडेंट तक शेयर कर दें, ताकि वो भी इस कंसेप्ट को देखें और इस कंसेप्ट का मजा लें। थैंक यू। जय हिंद।